अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम CS 403 में डिस्कस क्या करेंगे, मतलब ये है क्या। CS 403 हमारे बुक का नाम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये उसका टाइटल है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इस नाम को डेटाबेस। पहला नाम है हमारे पास डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? वो जगह जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, एयरबेस। एयरबेस पे क्या होता है, आपके तमाम जो एयरप्लेन्स होते हैं वो आके वहाँ पे स्टे करते हैं, वहीं से निकलते हैं, वहीं पे वो तैयार किए जाते हैं, कोई मेंटेनेंस होती है। तो इसका मतलब ये है कि डाटा से रिलेटेड जितनी भी आपकी मैनिपुलेशंस है, इंसर्शन है, डिलीशन है, उसमें मैनिपुलेशंस हैं, वो सारा कुछ किधर होता है? डेटाबेस में होता है। अब उसको करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कोई सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको मैनिपुलेट कर सकें, चेंजेस कर सकें, उसमें डाटा को इंसर्ट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास है मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास होता है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, किसमें? इस बुक में करेंगे। डेटाबेस जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है और जिस चीज़ के थ्रू, जिस सिस्टम के थ्रू किया जाता है, वो हमारे पास होता है मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मिलकर हमारे पास बनता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, वो सारी हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 को मैं कंटिन्यू करता हूँ डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस से। A shared collection of logical एक छोटी सी डेफिनेशन, ये जनरल बेशुमार हमें लैंग्वेज डेफिनेशन मिल जाती हैं ऑनलाइन भी, अगर हम गूगल पे सर्च करें तो छोटी सी डेफिनेशन है, अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। ऐसी कलेक्शन या ऐसी शेयर्ड कलेक्शन कौन सी डाटा की, जो कि लॉजिकली रिलेट कर रही है एक दूसरे से। तो इसकी हमें एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रोडक्ट कोड्स, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये सारी क्या है? डेटाबेस की एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशन है। अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मेटा डाटा। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है हमारे पास, डेफिनेशन नंबर 3, अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मेटा डाटा। अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मेटा डाटा। मेटा डाटा, ये जो वर्ड है, ये आपकी पूरी DBMS में स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा। हमने ये जो डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है, या ये जो शेयर्ड कलेक्शन है किसकी? लॉजिकली रिलेटेड डाटा की, उसको जब हम DBMS में डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम उसका मेटा डाटा लिखते हैं। लाइक अगर हमने नेम स्टोर करवाना है डेटाबेस में, जैसे कि ये नेम है, इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि भाई ये जो कॉलम है इसके में जो डाटा होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो ये जो हमने डाटा के अबाउट जो डाटा बताया है कि ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, जो हम डेटाबेस बनाते हुए उसको डिफाइन करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मेटा डाटा। अ डाटा स्ट्रक्चर, एक डाटा स्ट्रक्चर है। डेटाबेस क्या है? जैसे डेफिनेशन 1 है, डेफिनेशन 2, अ डाटा स्ट्रक्चर, एक डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मेटा डाटा, जो क्या स्टोर करता है? मेटा डाटा। और मेटा डाटा का हमें पता चला डाटा अबाउट डाटा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पास। अच्छा, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा, अब ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था?
ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था? हमारे पास जो ट्रेडिशनल फाइल मतलब जो पुराने कदीमी ज़माने में कैसे काम किया जाता था, सिस्टम थे। जैसे कि मैं अगर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ले लेता हूँ, स्कूल के पास एक सिस्टम है, उसके पास तीन डिपार्टमेंट हैं। लाइक एक एग्ज़ामिनेशन है, दूसरा है लाइब्रेरी, और थर्ड है हमारे पास एडमिशन डिपार्टमेंट। अच्छा, तो ये क्या होता था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में कि जब कोई स्टूडेंट आता था एडमिशन करवाने, तो वो एडमिशन डिपार्टमेंट में जाता था, वहाँ पे सेपरेट कंप्यूटर पड़ा था, और उसमें क्या करते थे आप, डाटा स्टोर करवाया, अपने एडमिशन का जो भी डिटेल थी वो इंसर्ट करवाई, और एडमिशन वाले ने जो सिस्टम है उसमें आपका रिकॉर्ड सेव हो गया। फिर सेकंड लाइब्रेरी से रिलेटेड ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका डाटा सेकंड टाइम स्टोर हुआ, क्योंकि लाइब्रेरियन को भी आपका डाटा चाहिए था। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड उसको भी डाटा चाहिए। दो, और थर्ड एग्जामिनेशन जब थे वहाँ पे भी आपका डाटा होना था। तो ट्रेडिशनल में क्या होता था कि आपका जो डाटा है वो एक ही डाटा, सेम डाटा 3 बार स्टोर हो रहा है, 3 जगह पे स्टोर हो रहा है, जिसमें डाटा रिडंडेंसी होती है, जिसमें डाटा की डुप्लीकेशन होती है, और डाटा का ख़राब होने का भी चांसेस होता है। मतलब कि आपका डाटा जैसे कि नाम है उमर, तो कुछ लोग लिख लेते हैं जी UMAR, और कुछ लोग लिखते हैं UMER। तो जब आप मैनुअली डाटा एंटर करते हैं तो आपकी ये चीज़ की जो मिस्टेक्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इसीलिए चेंज किया गया, इसीलिए हमने इसको किस पे शिफ्ट किया, डेटाबेस पे शिफ्ट किया। आगे चलते हैं हम। तो ये हमारी थी कमी, जो कि किस में थी, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, हमने देखा कि डेटाबेस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं? डेटाबेस हमें क्या कहता है कि ये तीनों जो हैं, आप तीनों चीज़ों को कहाँ पे ले आओ, एक DBMS में ले आओ, जिसको कौन टेक केयर करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टेक केयर करेगा। और इसके आगे आप क्या ले आओ, सारी की सारी जो डेटाबेस है वो एक जगह पे स्टोर कर दो। ये बेसिकली एडवांटेजेस में आ जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे आपकी डेटाबेस स्टोर है, यहाँ पे आपका डाटा स्टोर है, ठीक है। और क्या होता है, जिसको भी डाटा चाहिए वो, जैसे कि एडमिशन, सबसे हम स्टार्ट करते हैं, एडमिशन डिपार्टमेंट के पास डाटा है स्टूडेंट का, वो उसने DBMS के थ्रू डेटाबेस में स्टोर कर दिया। जैसे डाटा स्टोर हो गया, अब वही डाटा कौन कर सकता है यूज़, लाइब्रेरियन भी कर सकता है, और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी वो डाटा को यूज़ कर सकता है। तो इसी वजह से एक तो हमारे पास जो डिफरेंट स्टोरेज की ज़रूरत थी वो बच गई है, हमारे पास डाटा एक जगह स्टोर है, और वो स्टोर है, और सेंटर में एक लेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जो क्लैरिफाई करता है कि जो डाटा रिक्वायर्ड है बस वही जा रहा है, और जो ऑथेंटिक डाटा है वही इसमें स्टोर हो रहा है। तो ये सारी एडवांटेजेस में आ जाती हैं कि ये हमारे पास थे DBMS के एडवांटेजेस, डाटाबेस के एडवांटेजेस। दैट्स वाई इसके मुकाबले में ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो था वो क्या था, थोड़ा सा कॉस्टली था, थोड़ा सा पुराना था। दैट्स वाई हमें किस पे शिफ्ट होना पड़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। आगे चल रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एडवांटेजेस हैं उसमें हमारे पास है डाटा शेयरिंग। अब जैसे कि ये मैंने ये चीज़ें सारी डिस्कस कर चुका हूँ। डाटा शेयर होता है, एक जगह पे डाटा स्टोर होता है, और तीनों जगह पे आपका डाटा क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है यूजिंग DBMS। आगे क्या हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस है। डाटा इंडिपेंडेंस है कि अगर आपका जो लाइब्रेरियन को कुछ चेंज करना है तो उसको कोई इशू नहीं है, वो चेंज नहीं कर सकता। आपका जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है, DBMS के पास होती है। तो आपका डाटा इंडिपेंडेंस पड़ा होता है। लाइक लाइब्रेरियन जो है वो डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो गया, या एडमिशन डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, या इनमें से कोई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ख़त्म भी हो गया है, तो आपका जो डाटा है वो इंडिपेंडेंस है, वो एक जगह पे पड़ा, उसको किसी के चेंज होने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। आगे आ जाता है कंट्रोल रिडंडेंसी। जैसे हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या हो रहा था, ये भी डाटा स्टोर कर रहा था, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। रिडंडेंसी बेसिकली होता है डुप्लीकेशन। तो ये एक ही डाटा 3 बार स्टोर हो रहा है, जबकि अभी क्या हो रहा है, जो रिडंडेंसी है वो ख़त्म हो गई, एक ही बार डाटा स्टोर हो रहा है आपके पास।
लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके पास आ जाता है बेटर डाटा इंटीग्रिटी। आपका डाटा ओरिजिनल हालत में, एक अच्छी हालत में आपके पास मिल जाता है, टेबुलर फॉर्म में मिल जाता है। हमें पता है डेटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है।